आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है। बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों में इस दिन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनका निधन यानी महापरिनिर्वाण दिवस तीनों वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर ही आते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता शाक्य कुल के राजप्रमुख थे। इनकी माता का नाम माया, जिसे बौद्ध परंपरा में महामाया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद में एक महात्मा इनके पिता के दरबार में आए और इनके मुख को देखकर उन्होंने इनके वैरागी होने की भविष्यवाणी की। उनकी इस भविष्यवाणी से इनके माता पिता चिंतित हुए और इनके लिए ग्रीष्म ऋतु के, शीत ऋतु के और हेमंत ऋतु के 3 महल बनाए गए, जिन्हें क्रमशः रम्य, सुरम्य और शुभ महल कहा जाता है। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के लिए इन महलों में हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार का रम्य वातावरण आदि उपलब्ध कराया गया, ताकि इनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न ना हो। परंतु गौतम बुद्ध ने अपनी युवावस्था में बुढ़ापे से पीड़ित व्यक्ति, बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, तो इनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। इनको लगा कि संसार नश्वर है और ज्ञान की प्राप्ति हेतु इन सुख सुविधाओं और राजशाही विलासिता को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को रात्रि के समय सोते हुए छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति हेतु अपने रथ कंथक पर सवार होकर निकल पड़े। ये कई वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटके। इन्होंने कई गुरु बनाए, जिनमें प्रमुख थे आदि गुरु, अलारा, कलम, उदाका, रामापुत्र और सूरज आजाद। बौद्ध को आखिरकार ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई, जो एक पीपल का वृक्ष था। और बुद्ध परंपरा में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में कुशीनगर में लगभग 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। इनके निधन के बाद में इनके अनुयायियों में यह चिंता हुई कि बुद्ध के उपदेशों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। तो इनके शिष्यों ने 3 बौद्ध संगतियां बुलवाई। उसमें विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया गया और पाली भाषा में
त्रिपिटक के नाम से 3 ग्रंथों की रचना की गई। इन तीनों का नाम है अभिधम पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाओं, इनके उपदेशों, शिक्षाओं, दर्शन आदि का विस्तार से विवरण पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध को मानने वाले लगभग 200 देश हैं और उनमें से 13 देश ऐसे हैं जिनमें बुद्ध धर्म वहाँ का प्रमुख धर्म है अथवा राजधर्म है। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में बौद्ध धर्म वहाँ का राजधर्म है। और इसके अलावा लगभग 200 देशों में इनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी लाखों की संख्या में है। क्योंकि बुद्ध का विस्तार संपूर्ण मध्य पूर्व और दक्षिणी एशिया में है। भारत का वास्तविक इतिहास बुद्ध की परंपरा का इतिहास है। भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर बुद्ध के नाम से है, क्योंकि बुद्ध ने संसार को जीवन का एक नवीन मंत्र दिया। इन्होंने एक नई दृष्टि दी जिससे जीवन को समझा जा सके, जीवन की नैतिकताओं, इसके मूल्यों, जीवन का सार और जन्म मृत्यु के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध परंपरा में विस्तार से है। बाद के शताब्दियों में बुद्ध धर्म का कई प्रकार से विभाजन हुआ, जिसमें महायान, हीनयान, थेरवादी, नवयान आदि परंपराएं आती हैं। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध, इनके बौद्धिज्म और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नवयान संप्रदाय पर। जब बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की, तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप बुद्ध धर्म के कौन सी शाखा को अपनाएंगे, महायान या हीनयान को? तो इन्होंने कहा कि ना तो मैं महायान को अपनाऊंगा ना हीनयान को, क्योंकि इन बौद्ध परंपराओं में कई प्रकार के पाखंडों और कुरीतियों का समावेश हो चुका है। इसलिए मेरा जो बौद्ध धर्म है वह नवयान के नाम से जाना जाएगा, जो कि तर्कसम्मत और विज्ञान सम्मत होगा। इसके बाद इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसके साथ लगभग 2 लाख लोगों ने प्रथम दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दूसरे दिन नागपुर में ही 3 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस प्रकार लगभग 6वें दशक तक बौद्ध धर्म अपनाने वालों की संख्या 1.25 करोड़ के लगभग थी। महात्मा बुद्ध के विचार, उनके बताए गए दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्यवाद आदि दर्शन दिए, जो जीवन के औचित्य को समझने हेतु महत्वपूर्ण दर्शन हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन और नैतिकताओं से संबंधित उपदेश बताए, जो इनके शिष्यों ने, जैसे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली और अंगुलीमाल आदि ने बाद में लिपिबद्ध करवाया। बौद्ध संगतियों में त्रिपिटक के रूप में इनके उपदेशों का संग्रह किया गया।
बात करें वर्तमान महामारी कोविड-19 की, इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की जीवन शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन पर सभी का अधिकार है, यह सार्वजनिक है। उन्होंने एकांगिकता का निषेध किया। जैसे आज महामारी के दौर में हर व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, सभी को केवल अपना जीवन प्रिय है। ऐसे समय में बुद्ध की शिक्षाओं और उनके दर्शन को यदि अपनाया जाए तो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के साथ में अन्य व्यक्तियों की ज़रूरतों को भी पूर्ण करने में समर्थ है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।